यहाँ पर मैंने ईवीएस के एनसीईआरटी पे आधारित जो भी सीटेट के प्रश्न हैं वो सारे यहाँ पे एक साथ में इकट्ठे कर लिए और यहाँ पे जो भी प्रश्न हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैंने सारे टॉपिक लिए हैं, चाहे वो पश्मीना शॉल हो, चाहे रेगिस्तानी ओक हो, चाहे उल्लू के बारे में कोई जानकारी देनी हो, मकड़ी के बारे में हो, रेशम के कीड़े के बारे में हो, स्लॉथ के बारे में हो, चूहा सांप, सारा कुछ मिलेगा। पहले कुछ जो की पॉइंट है उन्हें देख लेते हैं। वीडियो मतलब एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बस सुनना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि जिन जानवरों के जो कान होते हैं बाहर की ओर होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद आपको पता हो पहले ही से। जैसे गाय हो गई, इसके कान बाहर होते हैं, ठीक है, तो ये बच्चों को जन्म देगी। ठीक है, चमगादड़, पक्षियों में चमगादड़ ही तो है जिसके कान होते हैं बाहर की ओर, तो वो बच्चे को जन्म देगी। जो भी जानवर जिसके कान बाहर की ओर हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। अगर हम कोई चिड़िया की बात करें, उनके कान तो में दिखाई नहीं पड़ते बाहर साइड में, तो वो अंडे देते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसे आप नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जीवों की बात करें तो सबसे पहले बात कर देंगे इंसानों की। तो इंसान से ज़्यादा बुरा और सबसे खतरनाक कोई जीव हो नहीं सकता, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए क्या कर सकता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये, उसने अपने निवास के लिए या हर तरह से जंगलों को समाप्त किया है। अब उसके बाद में अगर कोई जीव आ जाता है ना उनके एरिया में, तो वो उन्हें मार देते हैं। जैसे अगर बात करें हाथी को, तो वो उसके दांत के लिए मार देते हैं। शेर को, बाघ को उसकी खाल के लिए मार देते हैं। गैंडे को उसकी सींग के लिए मार देते हैं। तो इस तरह की बहुत ही नीच हरकत जो है वो इंसानों के द्वारा की जाती है। चलिए बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा लेता है। ठीक है, अगला है एक जो पिछली बार सीटेट में आया था झटके के साथ कौन अपनी गर्दन घुमाती है, कौन सा पक्षी घुमाता है, तो हमारा उसका आंसर हो जाएगा मैना। तो ये इसमें काफ़ी लोगों को डाउट हुआ था, ज़्यादातर लोग उल्लू लगा के आए थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मैना। अगला है चींटी। जब भी देखा होगा तब चींटियाँ चलती हैं तो वो एक लाइन में चलती हैं, तो वो किस वजह से चलती हैं, तो वो चलती हैं तो अपने पीछे फेरोमोन नाम का एक रसायन छोड़ती हैं। ठीक है, उसको ही पीछे वाली चींटी फॉलो करती है, क्योंकि चींटी में आंखें नहीं होती हैं। ठीक है, क्या होता है, फेरोमोन। ठीक है, फेरोमोन रसायन। उसके बाद बात करें चील, बाज और गिद्ध इंसानों से 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। क्या, चील, बाज, गिद्ध। क्वेश्चन यही आते हैं। कुछ जिन लोगों ने जो पेपर दे चुके हैं वो तो हमारी बात सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जिनने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया है, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो कहेंगे ये क्या भाई, किस तरह के क्वेश्चन है। तो भाई यही क्वेश्चन आते हैं। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो देखा था, वहाँ से हमें बहुत कुछ मिला है। तो आज अगर आप वीडियो हमारा लास्ट तक देखेंगे ना तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके एग्जाम में मतलब नंबर दिलाएगी, गारंटी है इस बात की। चलिए अगला, मेरे फ़ोन में 4GB स्पेस है, जब तक वो फुल नहीं होगा तब तक हम पूरा पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा चमगादड़ होती है। चमगादड़ जो रात को चलती तो उसे दिखाई तो पड़ता नहीं, तो वो परासभ्य तरंगे छोड़ती है। उसी प्रकार से डॉल्फिन मछली होती है। डॉल्फिन जो सबसे ज़्यादा समझदार मछली कही जाती है। ठीक है, तो वो भी परासभ्य ध्वनियों के द्वारा ही अपने जो और मछलियाँ होती हैं आपस में बातचीत करती हैं। चलिए अगला है, मनुष्य अपनी एक आँख से 150 डिग्री, एक आँख से 150 डिग्री का मतलब समझते हो, नहीं समझते हो, कोई बात नहीं, और दोनों आंखों से मिला के 180 डिग्री देख सकता है। देखिए अगर हम एक आंख को बंद कर लेते हैं तो हमें यहाँ से इस एरिया से लेके यहाँ तक का दिखाई पड़ता है, मतलब 150 डिग्री। लेकिन दोनों आंखों देखते हैं तो इस एरिया से लेके यहाँ तक का हमें दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दोनों आंखों से 180 डिग्री तक का देख सकता है। अगला है पृथ्वी पर सबसे ऊँचे जानवर की बात करें तो कौन सा होगा, हाथी नहीं, जिराफ। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बात की। और अगर हम सबसे विशाल, सबसे बड़े जीव की बात करें तो वो आ जाएगी व्हेल मछली। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। क्वेश्चन इस तरह का आता है कि कौन सा जीव सबसे कम सोता है। ठीक है, तो सबसे कम सोने में जब ऑप्शन आता है तो वहाँ पे 4 से 6 घंटे आ जाता है, 4 से 5 घंटे आ जाता है हाथी का। लेकिन अगर हाथी के साथ में जिराफ भी दिया गया हो तो जिराफ सिर्फ 2 घंटे सोता है। शॉकिंग बात लगी ना, जिराफ सिर्फ 2 घंटे सोता है। तो हमारा जिराफ सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा। अगर जिराफ ऑप्शन में नहीं है तो हमारा हाथी हो जाएगा। ओके, जो तो बाघ जब गुजराता है तो उसकी जो आवाज़ होती है ना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है। तो कुछ की पॉइंट है, आगे बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको, बस आपको ध्यान से बने रहना, वीडियो को लाइक करते चलना। क्योंकि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, जो इससे पहला वीडियो बनाया था ना वो हमने एनसीएफ 2005 बनाया था, उस पर अभी तक 23 व्यूज़ आ चुके हैं, के नहीं ओनली 23। ठीक है, तो उतनी लाइक यहाँ पर कर देना। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन क्यों इतना ज़्यादा हिलाते हैं। तो देखा होगा जब भी पक्षी बैठेगा आके तो वो पूरा अपना
से हिला के इधर उधर देखेगा। उसका रीज़न क्या है, जो अपने लोगों की आँख की पुतलियाँ हैं ना, इन्हें इधर उधर घुमा सकते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है, ये स्थिर रहती हैं, तो उन्हें देखने के लिए अपना पूरा सिर घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान कर लेना। बात करें मच्छर की, तो मच्छर जो होता है वो इंसान की गर्मी, मनुष्य की गर्मी और जो उसके पैरों की गंध होती है उससे जानवर इंसानों को मच्छर ढूंढ लेता है। ठीक है, चलिए ये पिछली बार क्वेश्चन आया था रेशम के कीड़े वाला, तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को 2 किलोमीटर दूर तक से उसकी गंध से पहचान लेता है, खोज लेता है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब मुझे लगा, लेकिन एनसीईआरटी कह रही तो मानना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं है लेकिन हमें माननी पड़ेगी कि हमें सीटेट क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे नेफेंथिस नाम का एक पौधा होता है, कीट भक्षी पौधा होता है। वो किन किन जीवों को खा सकता है, मेढक को खा सकता है, चूहों तक के बड़े बड़े जीवों को अपने अंदर फंसा लेता है, उन्हें खा जाता है। अब ये पूछा जाए कि ये कहाँ पाया जाता है, तो भारत के मेघालय में ये पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, नेफेंथिस नामक पौधा भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये मेढक, चूहे जैसे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये पॉइंट है आपको दोबारा देखने को मिलेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ पे कुछ मैंने ऊपर साइड में कुछ स्पेशल पॉइंट लिख लिए थे, उसमें से एक पॉइंट ये है कि ब्रेल लिपि, ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट टेट, ये सारे एग्जाम में, ये लगभग ये जो क्वेश्चन होते हैं सारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ब्रेल लिपि के बारे में बता दें, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने, 6 बिंदुओं पर। तो ये किसने इसका आविष्कार किया था, लुई ब्रेल। ठीक है, लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। चलिए अब हम बात करेंगे पश्मीना शाल या पश्मीना शाल ही ना। तो जो पश्मीना शाल होती है वो पश्मीना बकरी की मतलब ऊपर की बालों से बनाई जाती है। अब जहाँ पे ये बकरी पाली जाती है उसे हम लेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेखा। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लग रहा होगा किस तरह की पढ़ाई जा रही है, तो ये ध्यान रखना, ये जो बकरी होती है ना, -10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी मतलब रहती है, तभी ये देखोगे तो इसके ऊपर बहुत घने बाल पाए जाते हैं। और जो इसके बाल होते हैं ना, वो मनुष्य के बाल से 6 गुने ज़्यादा पतले होते हैं। क्या, मनुष्य के बाल से 6 गुने ज़्यादा पतले होते हैं और उतने ही ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, तो इन्हें पाला कहाँ जाता है, तो लद्दाख में पाला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। सबसे पश्मीना शाल इन लोगों की बहुत मतलब सीटेट वालों टेट वालों को पश्मीना से बहुत ज़्यादा लगाव है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो जो ये जनजाति इनको पालती है उसे बोलते हैं चंगपा जनजाति। ठीक है, चंगपा जनजाति। एक क्वेश्चन और आता है कि 1 साल को बनने में कितने घंटे लगते हैं, तो 250 घंटे लगते हैं 1 साल को बनने में। ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला बात करेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, जो इसकी जड़ होती है ना, वो ज़मीन के इतने अंदर तक चल, मतलब देखो रेगिस्तान में आपको पता है कि पानी का बहुत अभाव है, तो जो ये वहाँ पे पेड़ पौधे यहाँ जी नहीं पाते हैं। तो जो रेगिस्तानी ओक होता है, ये तो इसकी जड़ें होती हैं वो इतनी गहरी चली जाती हैं कि ज़मीन में जहाँ पे पानी उन्हें मिलता है वहाँ से पानी को खींच लाती हैं और अपने तने में भर लेती हैं। ठीक है, और स्थानीय लोग क्या करते हैं, जब वहाँ पे उन्हें पानी की समस्या होती है तो तने में एक नली डालते हैं और उससे उसे पी लेते हैं। वीडियो को थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐसा लग रहा हो कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हो तो फिर लाइक कर देना। चलिए मकड़ी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो मकड़ी आती तो कीड़ों के समूह में, लेकिन इसके पैर कितने होते हैं, 8। बाकी जो भी आप कीड़े देखेंगे उनके 6 पैर होंगे। और जो कीड़े होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। कैसे कि एक आगे का हिस्सा गोल, उसके बाद बीच में पेट उनका, और पीछे साइड में एक और हिस्सा होता है। 3 हिस्सों में बटे होते हैं। लेकिन ये मकड़ी थोड़ी अपवाद टाइप की है। ठीक है, तो मकड़ी जो होती है वो जाला क्यों बनाती है, जब भी आपने देखा होगा मकड़ी जाला आपके घर में इधर बनाती है उधर बनाती है, क्यों बनाती है, कभी सोचा है इसके बारे में। दरअसल वो रहने के लिए नहीं, बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं वो अपना घर बना रही, नहीं, वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाला बनाती है। जब भी उसमें किसी कोई छोटी मोटी कीड़ा मकड़ा फंसता है तो मकड़ी जाती है उसे और लपेटना शुरू कर देती है। ठीक है, तो जो ये जाला बना होता है मकड़ी का, वो किसका बना होता है, तो बनाता है फाइब्रोइन का। ठीक है, हाँ, और ये किस संघ की जीव है, तो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ की। इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा नोट करें, थोड़ा ध्यान दें, ना समझ में एक बार वीडियो को और देख लेना, रट जाएगा। मेरी इतनी भद्दी आवाज़ है कि आपके कानों में घुस जाएगी, जाके परेशान ना हो, बस सुनते रहो मन से। बताओ थोड़ी स्पीड कम कर देते हैं। देखो अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो उसमें ऑप्शन होता है 0.5 पे करना, कम लग रही हो तो 2x पे करना। क्योंकि मैं हमेशा जब भी यूट्यूब पे कुछ देखता हूँ तो 2x पे देखता हूँ, तो मेरी आदत पड़ गई कि मैं बहुत जल्दी कम समय में आपको जहाँ दे सकूँ। ये मेरी एक अंदर से हैबिट सी है, इसी वजह से मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें तभी मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है, कोई बात नहीं, झेलो थोड़ी देर। चलिए
यहाँ पे हम बाघ, अगले वाला टॉपिक जो लिया है मैंने, बाघ और शेर, इन दोनों को एक में मर्ज करके पढ़ाएंगे, इनकी बहुत सी क्वालिटियाँ सेम होती हैं। जैसे बाघ और शेर दोनों ही मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है, 6 गुना ज़्यादा देखने की क्षमता होती है, ठीक है। जो बाघ की क्वालिटी होती है, बाघ की उसकी होती है, वो अगर देखा होगा, वो बहुत धीमे धीमे कहीं पे शिकार के लिए जाता है तो वो एकदम जाम हो जाता है एक ही जगह पे। तो वो अपने कान को एक तो 2 दिशाओं में मोड़ सकता है, एक को पीछे की, एक कान से पीछे की आवाज़ सुनेगा, एक से आगे की, ये एक क्वालिटी होती है। क्वेश्चन बनता है दूसरा क्या है कि जो बाघ होता है वो उस पत्तियाँ जब हिलती हैं तो पता कर लेता है कि किसी जीव के द्वारा हिल रही हैं या हवा से हिल रही हैं, तो इतनी तगड़ी उसकी सुनने की क्षमता होती है, ठीक है। तो सर्वाधिक बाघ जो पाए जाते हैं एमपी में पाए जाते हैं, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं, तो हो जाता है मध्य प्रदेश। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, ओके। बाघ अपने जो इलाके का निर्धारण कैसे, कभी जू गए हो ना, नहीं गए होगे ना, तो वो अपने मूत्र के द्वारा अपने एरिया का निर्धारण करते हैं, जहाँ पे उनको लगता है उनका एरिया कवर करना, वहीं पे स्मेल उसकी फैला देते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, शेर की बात करें तो गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये सरकार के द्वारा एक शेरों को संरक्षण करने के लिए चलाया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहीं पे है भारत में सबसे ज़्यादा शेरों की बात करें तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, मादा वो हाथी का था, थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्वेश्चन बनते हैं उसमें से। ये टाइगर का भी मैंने उसका पॉइंट ले लिया है कि देखो जो बाघ होता है ना, इसके समूह में 10 से 12 बाघ पाए जाते हैं। बाघ के समूह में 10 से 12 बाघ पाए जाते हैं, मतलब चाहे शेर हो चाहे बाघ, दोनों के समूह में 10 से 12 का समूह होता है, ठीक है। और इनका नेतृत्व दोनों में फीमेल ही करती है, चाहे बाघ की बात करें या शेर की बात करें, दोनों की देखो मनुष्य से 6 गुना तेजी, मतलब आँखों देखने की क्षमता होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो भारत में जो बाघ हैं, बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, एमपी में मतलब मध्य प्रदेश में, इसे यहीं पे मतलब इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और शेर की बात करें तो शेर सबसे यहाँ गुजरात में है, कहाँ पे है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। समझ में आया कुछ? उसके शेर और बाघ दोनों के जो समूह होता है वो 11 मतलब 10 से 12 समूह में जीव पाए जाते हैं, मतलब शेर हो या बाघ, और इनका जो नेतृत्व करती है वो फीमेल करती है, ठीक। अगला है हाथी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए देखो, हाथी जो होता है वो एक दिन में 100 किलो, हाथी एक दिन में 100 किलो झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा जाता है, ठीक है। एक दिन में 100 किलो झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा जाता है। इसमें भी जो झुंड होता है उसमें उसका मतलब उसमें 14 से 15 झुंड में जीव पाए जाते हैं, मतलब हाथी पाए जाते हैं, ठीक। लेकिन इनका जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, फीमेल हाथी ही करती है। तो भाई हर जगह फीमेल ही करती है, ठीक है। और अगर हम गर्भकाल की बात करें तो 22 महीने का गर्भकाल होता है, जैसे इंसानों में 9 महीने का होता है, वैसे ही शेरों में 22 महीने का होता है। जिनका नेतृत्व शेरनी वो हाथनी करती है, फीमेल करती है। और ये सोने की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है, भाई ध्यान कर लो कि ये 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने पीछे क्या बताया था, जिराफ का। तो अगर जिराफ ऑप्शन में तो वो सबसे कम सोता है, उसके बाद में हमारा बात हो जाएगी तो हाथी हो जाएगा। ये पानी और कीचड़ से क्यों खेलते हैं, इनका एक आदत होती है पानी और कीचड़ से खेलने की। उसका रीज़न क्या है, जो इनकी बॉडी होती है वो ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर पता है कितनी गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, तो उससे बचने के लिए पानी से खेलते हैं। अगर हम बात करें 3 महीने का जो इनका बच्चा होता है उसका वजन 200 किलो होता है, ठीक है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है, ओके। अगला आ गया रेशम कीट, ओके। रेशम कीट किससे मतलब कहाँ पाले जाते हैं, तो ये सहतूत के पेड़ पे पाए जाते हैं। सहतूत आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते होंगे तो देखा होगा, एक फल होता है छोटा सा, देखा है ना, कमेंट करके बता देना, ठीक है। उसके पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। मैंने पीछे बताया, दोबारा बता देते हैं। नर जो रेशम कीट होता है वो अपनी मादा को 2 किलोमीटर दूरी से ही उसकी गंध से पहचान लेता है। चलिए अब आता है स्नैक, सांप, ठीक है। भारत में जो एनसीईआरटी ने 4 तरह के सांपों का ही निर्धारण किया है, कौन कौन सा है, उसमें से किंग कोबरा या नांग उसे बोलते हैं, दूसरा हो जाएगा अफाई, दूसरा उसके बाद में तीसरा करैत, और चौथा होगा एक दुबई क्या बोलते हैं उसे, जिसके 2 मुँह होते हैं, ठीक है। देखो कालबेरिया के बारे में सुना होगा, कालबेरिया जो सपेरे होते हैं उन्हें कालबेरिया कहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, सांपों का ही इनका पूरा होता है। जो अपनी इनकी जो बेटी की शादी होती है उसमें ये सांप को ही दहेज के रूप में देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसलिए बता दिया। हाँ, सांप के कान नहीं होते हैं,
देखा होगा सब सपेरा बीन बजाता है ना, तब वो डोलता तो है लेकिन उसके कान नहीं होता। उसका रीजन क्या होता है, वो कंपन के आधार पर दोलन करता है। तभी देखना होगा सपेरा कभी एक स्थिति मतलब सीधा नहीं, वो अपनी बीन को घुमाता रहता है इधर उधर, जिससे वो उसकी कंपन इधर उधर जाता है, उसी हिसाब से वो अपने सिर को हिलाता है। ठीक है, जिनके कान नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं, तो सांप हमारा अंडे देगा। ठीक है, देखो सांप के दांत तो होते हैं, दो होते हैं, जो जीवों के अंदर जहर छोड़ने के लिए होते हैं। किसी को काटेंगे तो उसके अंदर जहर छोड़ देंगे, लेकिन ये दांतों का उपयोग किसी चीज़ को खाने के लिए नहीं करते, ये चीज़ों को निगलते हैं। ठीक है, तो दांत तो होते हैं, दो जहर के दांत होते हैं और ये कुछ खाते नहीं। अगर हम इसकी दवा की बात करें तो ये इनकी जो दवा होती है सांप के ही जहर से बनाई जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सांप अगर आपको काट ले तो आप दोबारा सांप को कटवा के उससे जहर निकलवाएं, तो ये एक तरह की मूर्खता हो जाएगी। ठीक है, जो किंग कोबरा होता है ना, वो घोंसला बना के रहता है, एकमात्र सांप है जो घोंसला बना के रहता है। तो भाई याद करने का तरीका क्या, किंग है ये। ठीक है, किंग है ना, तो किंग तो भाई अपने अलग ही रहेगा, तो इसी वजह से किंग कोबरा घोंसला बना के रहता है। मतलब बना के तो नहीं रहता, ये क्या करता है, चूहों के जो घोंसले मतलब बिल होते हैं ना, उन पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सांप को और केंचुए दोनों को किसान का मित्र कहा जाता है। उसका रीज़न क्या है पता होना चाहिए ना, ये छोटी मोटी बातें हर बात बताई नहीं जाती है। ठीक है, तो ये वाला अपना समझ लेना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इससे पिछली बार भी पूछा गया था कि कहाँ पर सांप के मांस को खाया जाता है। ठीक है, सूप बना के पिया जाता है, तो वो हांगकांग में पिया जाता है। हांगकांग में एक तरीका का वहाँ का जो भी है खाने का स्वाद, भाई चाइना में जैसे है वैसे ही। तो इसको बोलते हैं ली हू फैन। क्या बोलते हैं, लिंग हू फैन। तो ये ध्यान रखना है, लिंग हू फैन का नाम से सांप के मांस को खाते हैं। उस कहाँ खाते हैं, हांगकांग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, बता दिया कि सांप जो होता है भोजन को निगलता है, ना कि खाता है। चीज़ें आपके कानों में पहुँच जाएंगी तो आपको याद हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सांप में सबसे लंबे की बात करें तो वो अजगर होता है, और विश्व का सबसे बड़ा जीव या स्तनधारी कहें, नहीं जीव कहें, ठीक है, इस स्थल पर रहने वाला जीव, तो वो हमारा अजगर ही होगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक, बहुत चीज़ें बता दी। अब बात करेंगे तुम्हारे दोस्तों की या तुम्हारी, स्लॉथ। स्लॉथ क्योंकि ये सबसे आलसी होता है। ठीक है, कितना ज़्यादा आलसी होता है, कितना ज़्यादा आलसी होता है, ये 17 घंटे सोता है ना, 17 घंटे सोता है, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। ठीक, उसके बाद में इसे सबसे आलसी का दर्जा दिया गया, इसीलिए इसका नाम स्लॉथ है। ये पाया कहाँ जाता है, तो अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। याद कर लो बहुत आसानी से, अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। अमेरिका में सब किसी तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ये देखने में किसकी तरह लगता है, भालू की तरह लगता है, देखने में भालू की तरह लगता है। एक बार सप्ताह में सिर्फ पेड़ से नीचे सिर्फ एक बार सप्ताह में उतरता है। ठीक है, किस लिए, फ्रेश होने के लिए, समझ रहे हो। जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है, क्योंकि वो आलसी कितना है कि वो कहीं कहाँ खाने के लिए जाए। पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ ही बदलता है, 7 से 8 ही। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जीव है ना, ये सीटेड वालों ने पाला हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन रोज़ रिसर्च करते रहते, हर बार रखते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना एक बार। इसकी जो आयु होती है वो 40 वर्ष होती है। एक बार और सुन लेते हैं। सबसे ज़्यादा आलसी होता है स्लॉथ। ठीक है, भालू जैसा दिखता है, अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, 17 घंटे सोता है। सबसे आलसी जीव पूछा जाए तब भी आपको इसी का ऑप्शन लगाना है, स्लॉथ का। ठीक है, सप्ताह में एक बार नीचे उतरता है पेड़ से, और पूरे जीवन में 7 से 8 पेड़ ही बदलता है। और जो इसकी एज होती है वो 40 वर्ष होती है। हाँ, कुछ बातें और, जैसे चूहा और गहरी जो होते हैं, इनके दांत देखोगे 2 दांत होते हैं जो बहुत आगे तक निकले होते हैं। जब भी देखोगे दिखाई पड़ेंगे। तो देखने अगर चूहा क्या होता है, आपके घर पे चीज़ों को कुतर देता है। कहीं प्लास्टिक का डब्बा कुतर देगा, कहीं कॉपी किताबें कुतर देगा, कहीं कुछ कुतर देगा। देखो उन्हें खाता तो नहीं है ना, खाता थोड़ी ना है, वो उन्हें सिर्फ कुतरता है। उसकी क्या है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके दांत होते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर वो कुतरेगा नहीं चीज़ों को तो वो दांत उसके इतने बढ़ जाएंगे कि वो कुछ खा नहीं पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह से गिलहरी भी होती है। तो ये और याद रखना है। ठीक है, केंचुआ और सांप ये दोनों किसान मित्र होते हैं, क्योंकि ये ज़मीन को भुरभुरा भी बना देते हैं और भी बहुत चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं, देखना केंचुआ किस तरह से चलता है। ठीक है, कुछ पॉइंट रह गए हैं, जैसे पक्षियों के गिद्ध बाज के बारे में रह गए हैं। ठीक है, इसको मैं कवर करूँगा अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं आया होगा मुझे पता है, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर
थोड़ा और ज़्यादा पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो तो एक नीचे कमेंट देकर जरूर जाना कि हाँ आपको कुछ लगा कि हाँ इतनी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपके लिए किसी भी तरह का फ़ायदेमंद हुआ। अगर थोड़ी भी फ़ायदेमंद हुआ है तो थोड़ा सजेस्ट करो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, बेहतर करने का प्रयास करूँगा। अगले वीडियो में यहाँ पर इतना ही रखते हैं, ठीक है। पार्ट 2 इसका बहुत जल्द आएंगे, अगर आपने इस पर कितने 100 लाइक कर दिया तब भी, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।